हेलो डियर स्टूडेंट। आज देखिए क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सभी वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों हमारे YouTube चैनल आदेश क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहें। प्लीज ध्यान रखें, सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए बेटा, कोऑर्डिनेट में हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, जिनके कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करनी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सूत्र है बेटा d इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद रखें बेटे, दो बिंदु A और B, इनके कुछ भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, उन्हें हम x1 y1 और x2 y2 मान लेते हैं और उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र d इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर सूत्र यूज करेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज 7.1। 7.1 है बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 पॉइंट दिए हुए हैं बेटा। 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट है, दिया हुआ है 2 3 एक बिंदु एंड 4 1 एक बिंदु। दो बिंदु दिए हुए हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब हम पहले बिंदु से x1 y1 और दूसरे बिंदु से x2 y2 मान लेते हैं। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। यस बेटा, इसे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4 हो जाएगा। 4 प्लस 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अंडर रूट 2 को हम कह सकते हैं 2 अंडर रूट 2। अतः दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हुई? 2 अंडर रूट 2। रूट 8 को 2 रूट 2 क्यों कह सकते हैं बेटा? ध्यान देंगे, रूट 8 इक्वल्स टू फैक्टर कर देंगे इसके 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ 2 का पेयर बनेगा, बाहर निकाल देंगे, इस 2 का पेयर नहीं बनेगा, इसलिए हम अंडर रूट 8 को 2 रूट 2 कहेंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट है बेटा। सेकंड पार्ट में भी दो बिंदु दिए हुए हैं, उन दोनों बिंदुओं से उनके बीच की दूरी फाइंड करना है। सेकंड पार्ट है बेटा -5 7 एंड -1 3। यहां भी x1 y1
एंड x2 y2 मान लेंगे। अब d इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, वैल्यू पुट करेंगे x2 माइनस 1 माइनस x1 माइनस 5, माइनस यहाँ है माइनस यहाँ है, प्लस 5 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 7 है का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 हो जाएगा इक्वल्स टू 16 प्लस 16 32 है। 32 के फैक्टर करेंगे बेटा, 32 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 16 आ जाएगा, 2 8 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 1 अतः हम कह सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहां इस पेयर से एक 2 बाहर निकाल लेंगे, 5 2 है। इस पेयर से एक 2 बाहर निकाल लेंगे, इस 2 का पेयर नहीं बनेगा, इसलिए हम इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी d इक्वल्स टू कह सकते हैं 4 अंडर रूट 2 मात्रक। यस, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है बेटा। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है ए बी। थर्ड पॉइंट ध्यान से देखिए बेटा, थर्ड पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट है ए बी एंड माइनस ए माइनस बी। इसे हम x1 y1 मान लेंगे और इसे x2 y2 मान लेंगे। फॉर्मूला d इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे बेटा, x2 माइनस a माइनस x1 a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस b माइनस y1 b का होल स्क्वायर। अब बेटा माइनस a माइनस 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस b माइनस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा a स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ भी 4b स्क्वायर हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ 4 कॉमन लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 अंडर रूट है, इसलिए 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अतः इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है पॉइंट 00 एंड 36 15 के बीच की दूरी फाइंड करनी है। यहां x1 y1 एंड x2 y2 मान लेंगे। उसी प्रकार फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ x2 36 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा, 36 माइनस 0, ये तो 36 का स्क्वायर होगा प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 36 का स्क्वायर करेंगे, 36 मल्टीप्लाई 36, इनका स्क्वायर हो जाएगा 1296 प्लस
15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, इनका टोटल करेंगे 6 5 11 कैरी 1 10 2 12 कैरी 1 5 1 15 21 आ जाएगा अंडर रूट 15 21। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, 15 21 के फैक्टर करेंगे 3 5 का 15 0 3 7 जा 21 अब 3 1 जा 3 3 6 जा 18 3 9 जा 27। अब 169 के फैक्टर 13 से होंगे बेटा, 13 13 या 169, अतः हम कह सकते हैं 3 इंटू 3 13 इंटू 13, पेयर से एक लेंगे 3 इंटू 13 आता है 13 3 जा 39 मात्रक डिस्टेंस आ जाएगी। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 39 मात्रक डिस्टेंस है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में दिया गया है अनुच्छेद 7.2, किताब में अनुच्छेद 7.2 दिया गया है, उसमें ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ए और बी के बीच की दूरी भी इस पॉइंट को ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे और ए बी डिस्टेंस बिल्कुल सेम इसी तरह से निकाल लेंगे। ए बी के बीच की दूरी भी 39 मात्रक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पॉइंट दिए हुए हैं 1 5 2 3 एंड -2 -11। मान लीजिए ये पॉइंट ए बी सी है, हमें बताना है कि ये संरेख हैं या नहीं। संरेख होना मतलब कोलिनियर, एक ही रेखा में होना। अब देखिए बेटा, हम सबसे पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए बी दूरी, ए बी दूरी के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x2, यहां x1 y1 और x2 y2 मान लेंगे। x2 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 अंडर रूट 5 आ जाएगा बेटा। इसी प्रकार अब हम BC डिस्टेंस फाइंड करते हैं। BC के लिए भी इसे थोड़ी देर के लिए बेटा हम x1 y1 ही मान लेते हैं, तब x2 माइनस x1 2 माइनस n माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस n माइनस प्लस 11 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 4 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 16 प्लस 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। टोटल ऑफ 6 6 12 कैरी 1 2 9 11 कैरी 1 2 212 आ जाएगा BC। इसी प्रकार अब हम AC फाइंड करेंगे, डिस्टेंस AC के लिए बेटा अब हम ये x1 y1 इसे हम x2 y2 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तब x2 माइनस 2 x1 माइनस 1
का स्क्वायर प्लस y2 -11 -5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। टोटल करेंगे 9 6 5 15 का 5 कैरी 1 6 2 265 हो जाएगा। अब देखिए बेटा, यहां दो छोटी दूरी ए बी एंड बी सी, इन दोनों का सम ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल होना चाहिए। अब हम देखते हैं, अब ए बी प्लस बी सी, ए बी कितना है बेटा, √5 और प्लस बी सी कितना है, √212। अब बेटा देखिए, √5 का वर्गमूल हो जाएगा 2.23 प्लस √212 का वर्गमूल हो जाएगा 14.56। जब हम वर्गमूल निकालेंगे कक्षा 7 8 के वर्गमूल की तरह, टोटल करेंगे 369 257 6 1 डेसिमल यहां लग जाएगा। अतः ए बी प्लस बी सी की वैल्यू 16.79 मात्रक आई है। अब हम देखते हैं ए सी की वैल्यू। ए सी इक्वल कितना है, √265। इसका जब हम वर्गमूल निकालते हैं बेटा, तो इसका वर्गमूल आ जाता है 16.27। अतः हम देखते हैं ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल ए सी। अतः ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल ए सी। अतः हम कहेंगे संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। संरेख होने के लिए इन दोनों का सम ए बी प्लस बी सी सीधा ए सी के इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए हैं 3.5 - 2 6 4 7 - 2। इसमें बताना है कि ये तीन बिंदु एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब बेटा समद्विबाहु बाहु त्रिभुज के शीर्ष मतलब समद्विबाहु बाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। अतः हम तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे। अब सबसे पहले हम भुजा ए बी ज्ञात करेंगे। ए बी के लिए इसे हम x1 y1 और इसे x2 y2 मान लेते हैं। वही फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x2 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 4 + 2 हो जाएगा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 1 + 36 अतः ए बी डिस्टेंस √37 मात्रक निकल जाएगी। इसी प्रकार हम देखते हैं बी सी। बी सी के लिए भी फॉर्मूला वही यूज करेंगे। बी सी के लिए ये पॉइंट x2 y2 है। सपोज थोड़ी देर के लिए x1 y1 सी पॉइंट है। अब x2 6 - x1 7 का स्क्वायर प्लस y2 4 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 - 7 -1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू
1 प्लस 36, अतः हम कह सकते हैं यह है भी 37 है। ए बी 37 अंडर रूट में है और बी सी भी अंडर रूट 37 है, अतः दो भुजाएं बराबर हैं। अभी हम यह नहीं कह सकते बेटा कि यह समद्विबाहु बाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्योंकि अब हमें तीसरी भुजा भी देखनी है। अगर तीसरी भुजा भी इतनी होगी तब वो समद्विबाहु बाहु त्रिभुज नहीं होगी। अब AC फाइंड करेंगे। AC के लिए बेटा A पॉइंट x1 y1 है और C हम x2 y2 मान लेते हैं। तब 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 -2 माइनस और माइनस +2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 0 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा, ये दो मात्रक आ जाएगी। अतः हम कह सकते हैं ए बी इक्वल बी सी नॉट इक्वल ए सी। अतः ये तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, दो भुजाएं बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में ये एक चित्र दिया हुआ है और इस चित्र में 4 मित्र ए बी सी डी इस ग्राफ में विभिन्न बिंदुओं पर बैठे हुए हैं। अब दो महिलाएं चंपा एंड चमेली इन मित्रों को देखती हैं और चंपा कहती है कि ये चारों मित्र जिन बिंदुओं पर बैठे हैं वो बिंदु एक वर्ग बनाते हैं, लेकिन चमेली इस बात से सहमत नहीं है। अब हमें देखना है कि ये चारों मित्र वर्ग बनाते हैं या नहीं। अब हम क्या करते हैं, ए के कोऑर्डिनेट 3 4 हो जाएंगे चित्र से, 3 4, बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6 7 एंड सी के कोऑर्डिनेट 9 4 एंड डी के कोऑर्डिनेट 6 1। इनके कोऑर्डिनेट चित्र से नोट कर लेते हैं। अब हम पहले ए बी दूरी निकालेंगे, बारी बारी से चारों दूरियां निकालेंगे। ए बी अंडर रूट x2, यहां फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ए बी के लिए देखिए बेटा, सपोज ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, x1 y1 x2 y2, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देंगे 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 प्लस 9 आता है, ये हो जाएगा अंडर रूट 18। ए बी डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट 18। इसी प्रकार हम बी सी देखते हैं, बी सी के लिए भी अब हम बी सी के लिए सपोज ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, वैल्यू पुट करते हैं x2 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी 9 प्लस 9
इक्वल्स टू अंडर रूट 18 हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम सी डी डिस्टेंस देखते हैं। सी डी के लिए बेटा ध्यान देंगे, सी डी के लिए सपोज ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देंगे बेटा, प्लस -3 का स्क्वायर। यहां भी 9 प्लस 9 इक्वल्स टू 9 प्लस 9 इक्वल्स टू अंडर रूट 18 हो जाएगा। अब बेटा तीन साइड निकल जाती हैं, तीनों साइड अंडर रूट 18 है। अब हम चौथी साइड ए डी निकालते हैं। ए डी के लिए बेटा x1 y1 और x2 y2 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां भी 9 प्लस 9 अतः अंडर रूट 18 हो जाएगा। एडी डिस्टेंस भी अंडर रूट 18 हो जाएगी। अब हम कह सकते हैं अतः ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए और सभी कितनी है अंडर रूट 18। अतः इन चारों बिंदुओं से एक वर्ग बनता है, अतः वर्ग बनेगा। इसलिए चंपा सही है। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में दिए गए हैं 4 बिंदु, ये 4 पॉइंट है बेटा, और बताना है ये 4 पॉइंट एक चतुर्भुज बनाते हैं या नहीं, और यदि चतुर्भुज बनाते हैं तो वह किस प्रकार का चतुर्भुज है। अब हम इस चतुर्भुज में चारों दूरी फाइंड करेंगे। ए बी, पहले हम ए बी दूरी फाइंड करेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां देखिए बेटा इसे हम x1 y1 x2 y2 मान लेंगे। अब x2 1 है, x1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 माइनस 2 है प्लस 2 हो जाएगा का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहां हो जाएगा 4 प्लस 4 इक्वल्स टू अंडर रूट 8। इसी प्रकार BC फाइंड करेंगे। BC के लिए भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे। x2 y2, इसे थोड़ी देर के लिए x1 y1 मान लेंगे। x2 1 माइनस और माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। वो x2 1 है और x1 माइनस 1 है। x2 1 और माइनस यहां से आएगा प्लस 1 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 2 का स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, अतः इसे भी हम कह सकते हैं 4 प्लस 4 इक्वल्स टू अंडर रूट 8। इसी प्रकार CD फाइंड करेंगे। CD के लिए इसे हम x2 y2 और इसे x1 y1 मानते हुए वैल्यू पुट करेंगे। x2
-3 माइनस एंड माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अतः इसे भी हम 4 + 4 इक्वल टू √8 करेंगे। अब ध्यान देंगे CD AD फाइंड करेंगे AD के लिए x1 y1 x2 y2 x2 -3 x1 -1 है और माइनस यहाँ +1 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y2 0 है माइनस y1 +2 हो जाएगा का स्क्वायर इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अतः इसे भी हम कहेंगे 4 + 4 इक्वल्स टू √8। अतः इस चतुर्भुज के चारों साइड AB BC CD AD चारों साइड √8 हैं। अब √8 में हम देखते हैं यह वर्ग है या समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की भी चारों साइड इक्वल हो सकती हैं, तो यह किस प्रकार का चतुर्भुज है, इसीलिए हम यहां AC डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब AC कितना हो जाएगा बेटा, A के लिए x1 y1, C के लिए इसे हम थोड़ी देर के लिए x2 y2 मान लेते हैं। x2 y2 वैल्यू पुट करेंगे -1 x2 की वैल्यू -1 और यहाँ माइनस प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 2 है और माइनस प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा 2 2 4 का स्क्वायर। अतः ये कितनी आ जाएगी 4। अब हम देखते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितनी है √8 का स्क्वायर प्लस BC कितनी है √8 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 8 + 8 16 हो जाएगा। और AC का स्क्वायर देखते हैं 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अतः यह एक समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री जरूर होगा और जब 90 डिग्री होगा इसलिए हम कह सकते हैं यह एक वर्ग है। यह वर्ग है। यह चतुर्भुज किस प्रकार का है, एक वर्ग है। सेकंड पॉइंट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पॉइंट 4 पॉइंट दिए हुए हैं ABCD। इनमें भी उसी प्रकार हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। AB इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ इस पॉइंट को x1 y1 इसे x2 y2 मान लेते हैं, तो x2 3 है x1 -3 है प्लस 3 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y2 1 y1 5 है। यहाँ कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है ये 36 + 16। 36 + 16 कितना हो जाता है बेटा 6 6 12 कैरी 1 4 1 5। ये हो जाता है √52। √52 कितना हो जाएगा √52 36
16 6 वाला का 2 वहां से 1 4 1 5 13 54। इसे बेटा हम कह सकते हैं 2 अंडर रूट 13। 2 का स्क्वायर 4, 13 4 जा 52। ये भी 2 अंडर रूट 13 आ जाएगी। इसी प्रकार BC कितनी होगी बेटा? x2 y2, इसे हम x1 y1 मान लेंगे। x2 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ध्यान देंगे बेटा, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ -2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या मतलब ये कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 अंडर रूट 13। अब CD फाइंड करेंगे। अंडर रूट CD के लिए x2 y2, इसे x1 y1 मान लेंगे। 0 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 49 अंडर रूट 50 हो जाएगा। ये 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा। 5 अंडर रूट 2। अब AD दूरी देखते हैं बेटा। AD कितनी है हमारी? इसे x2 y2 मानिए। -1 प्लस 3 -1 हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -4 -5 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बेटे? 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना है? ये 4 प्लस 36। ये बेटा अंडर रूट 40 हो जाएगा। और यहां देखते हैं, अब देखिए बेटा, AB 2 अंडर रूट 13 है, BC अंडर रूट 13 है, CD 5 अंडर रूट 2 है, AD अंडर रूट 40 है। सभी साइडें अलग अलग आ रही है, बट हम देखते हैं अब AC इक्वल्स टू, AC कितना बनेगा बेटा? 0 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। 0 प्लस 3 डायरेक्ट 9 हो जाएगा बेटा ये, और प्लस -2 का स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 9 प्लस 4 अंडर रूट 13 आ जाएगा। अब बेटा हम देखते हैं यहाँ BC प्लस AC इक्वल्स टू अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13। कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट 13। 2 अंडर रूट 13 आपने फाइंड किया है AB के इक्वल। अतः यहाँ BC प्लस AC इक्वल AB के है, इसलिए हम कह सकते हैं चतुर्भुज नहीं बनेगा। इसलिए चतुर्भुज नहीं बनेगा। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट स्वयं करेंगे। अब देखना क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 - 5 एंड -2 9 से समदूरस्थ है। अतः x अक्ष पर कोई पॉइंट है, x अक्ष पर कोई पॉइंट है
जो इन दो बिंदुओं से इक्वल डिस्टेंस है 2 - 5 से एंड -2 9 से इक्वल डिस्टेंस हैं। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं। अब ध्यान देंगे बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। एक्स अक्ष पर कोई भी पॉइंट x 0 मान लेते हैं। एक्स अक्ष पर कोई भी पॉइंट x 0 होगा, ध्यान रखना है। और y अक्ष पर निकालना हो तो 0 y। आप देखिए, ये x अक्ष पर कोई पॉइंट मान लिया a है, ये b है, ये c है। a से b, a से c इक्वल डिस्टेंस है, तब हम कह सकते हैं AB इक्वल AC। AB इक्वल AC के बीच की दूरी x2 - x1। अब यहां ध्यान देंगे बेटा, इसे x1 y1 मान लेंगे या इसे x2 y2 मान लेंगे, x1 y1 मान लेंगे। तब हम क्या कहेंगे बेटा, x2 यानी x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - -5 का स्क्वायर इक्वल्स टू AC। ध्यान देंगे, AC के लिए x2 x है माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे बेटा, यहां दोनों ओर अंडर रूट कैंसल हो जाएगा। x - 2 का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे। x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2x का 2 दिया 4x हो जाएगा, और प्लस 0 5 का स्क्वायर आप 25 डायरेक्ट कह देंगे इक्वल्स टू, यहां भी x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2x का 2 या 4x हो जाएगा, और प्लस -9 का स्क्वायर 81। अब बेटा ध्यान देंगे बहुत अच्छे से, x स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, -4x, ये 4x इधर लेंगे -4x हो जाएगा, प्लस का 4 इधर भी प्लस का 4 कैंसल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 81, और ये 25 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -8x इक्वल्स टू 81 - 25 11 - 5 6 7 - 2 5 56 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 56 अपॉन -8 8 7 जा 56, अतः x की वैल्यू क्या आएगी -7। अतः x अक्ष पर क्या बिंदु है, x अक्ष पर बिंदु क्या है x0। x0 के कोऑर्डिनेट क्या निकल गए, x की वैल्यू -7 और 0। x अक्ष पर बिंदु -7 0 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट 2 - 3 एंड पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट 10y हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस 10 मात्रक है, तो y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ध्यान देंगे बेटा, इस पॉइंट को x1 y1 और इस पॉइंट को x2 y2 मान लेंगे, और फॉर्मूला क्या है हमारा, d इक्वल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। d की वैल्यू 10 है बेटा, इक्वल्स टू x2 10 - x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 y है माइनस y1 प्लस 3 हो जाएगा का स्क्वायर। अब ध्यान देंगे बेटा, इधर अंडर रूट है, इधर अंडर रूट नहीं है,
अंडर रूट खत्म करने के लिए आप दोनों ओर वर्ग करेंगे। अब हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर जब वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे, इसका भी, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इक्वल्स टू इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट जाएगा। 10 - 2 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। अब इसे हम सोल्व करेंगे बेटा। 100 = 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 to the 6y। अब इक्वेशन बनाएंगे बेटा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 73 हो जाएगा। इस 100 को हम इधर लेंगे, -100 हो जाएगा, इधर 0 बचेगा। अब इसे हम शुद्ध करेंगे, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100 माइनस 73 27 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हम फैक्टर करेंगे। 27 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 6 हो। 9 × 3 = 27, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन लेंगे बेटा, y स्क्वायर y कॉमन है, y से पावर कट जाएगी, y बचेगा, प्लस y से y कटेगा, 9 बचेगा, माइनस 3 कॉमन है, 3 कट जाएगा, y बचेगा, माइनस से माइनस कटेगा, प्लस 3 × 9 = 27 इक्वल्स टू 0। अतः हम यहाँ कहेंगे y + 9 कॉमन आ जाएगा। अब कितना बचेगा, y + 9 से y + 9 कैंसिल, y और इधर -3 y - 3। अब इसके मान निकालने हैं, y + 9 = 0, y की वैल्यू -9 आएगी, एंड y - 3 = 0, y = 3 हो जाएगा। अतः y की वैल्यू हमारी -9 एंड 3 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है एक पॉइंट Q है जो पॉइंट P एंड पॉइंट R से समदूरस्थ है। Q के कोऑर्डिनेट हैं 0 1 एंड P के कोऑर्डिनेट हैं 5 - 3, R के कोऑर्डिनेट हैं x6। दिया गया है 3 पॉइंट P Q R जिनमें Q P एंड R से इक्वल डिस्टेंस हैं, PQ = QR। यहां हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और OR एंड PR डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। सॉरी, QR एंड PR, QR एंड PR डिस्टेंस, QR भी फाइंड करनी है एंड PR भी फाइंड करनी है। अब देखिए, क्योंकि PQ = PQR है, PQ = QR दिया हुआ है। PQ डिस्टेंस बाय फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सेम QR डिस्टेंस भी ऐसा ही निकाल लेंगे। अब देखिए, PQ के लिए ये x1 y1 मान लेंगे, x2 y2 मान लेंगे। अतः हम कह सकते हैं x2 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 - -3 + 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। सिमिलर
क्यू आर के लिए x2 y2 इसे हम x1 y1 मान लेंगे। x2 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों ओर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहां -5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बचेगा इक्वल टू, और यहाँ -x का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर बचेगा। अब बेटा ध्यान देंगे, -5 स्क्वायर दोनों ओर कैंसिल हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू माइनस का x स्क्वायर प्लस हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल 16 है, x इक्वल प्लस -4, 16 का स्क्वायर रूट प्लस 4 और -4 दोनों हो सकता है, इसलिए x की वैल्यू प्लस -4 है। अब हमें QR डिस्टेंस फाइंड करनी है। QR के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां आप x की वैल्यू +-4 लिख सकते हैं 6। अब हम प्लस साइन लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर x2 0, यहां +4 लेंगे, फॉर्मूले में माइनस है, -4 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 6 का होल स्क्वायर। अतः हम कह देंगे -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 इक्वल्स टू अंडर रूट 5 प्लस 6 11, 3 प्लस 1 4। अतः QR की वैल्यू प्लस चिन्ह लेने पर अंडर रूट 41 हो जाएगी। इसी प्रकार माइनस चिन्ह आप स्वयं लेंगे। अब हमें फाइंड करना है PR डिस्टेंस फाइंड करना है। PR के लिए x1 y1 इसे x2 y2 मान लेंगे। x2 y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट x2 4 लेंगे, माइनस x1 5 लेंगे का स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा। -1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81। अतः इसका मान 82 अंडर रूट 82। अतः PR का मान +4 लेने पर अंडर रूट 82 होगा। माइनस चिन्ह लेने पर स्वयं करेंगे। माइनस चिन्ह से सेल्फ इसी प्रकार हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है XY में रिलेशन फाइंड करना है जब पॉइंट XY दिए हुए दो बिंदुओं से इक्वल डिस्टेंस पर है। यहां पर देखिए बेटा, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है XY एंड XY पॉइंट एक दूसरे पॉइंट 3, 6 से एंड पॉइंट -3, 4 से इक्वल डिस्टेंस है। मान लेंगे यह पॉइंट A है, B, C।
अतः ए बी इक्वल है x1 ए सी। अब देखना ए बी इक्वल है ए सी, इसमें भी फॉर्मूला वही यूज करेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार ए सी एक्स। अब ए बी के लिए बेटा, ए बी के लिए इसे हम x1 y1 इसको x2 y2 मान लेंगे। अब x2 x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार AC में ये x2 y2 है, इसे पॉइंट को x1 y1 मान लेंगे। x2 x माइनस 3, यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों ओर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 3 टू 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 टू 12y हो जाए। इसी प्रकार यहाँ फॉर्मूला खोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6x, सिमिलर y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 टू 8y। अब बेटा ध्यान देंगे, दोनों ओर एक्स स्क्वायर सेम है कैंसिल हो जाएंगे, वाई स्क्वायर सेम है कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां माइनस 6x लेंगे और यहां प्लस 6 है, इधर लेंगे माइनस 6x हो जाएगा। फिर y लेंगे माइनस 12y और यहाँ y माइनस 8y है, इधर लेंगे प्लस 8y हो जाएगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इधर भी प्लस 9 है, इधर भी प्लस 9 है, 9 भी कैंसिल हो जाएगा। अब इधर बचेगा 36 और इधर 16। अब ध्यान देंगे, माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12x हो जाएगा, माइनस 12y प्लस 8y माइनस 4y बचेगा इक्वल्स टू 16। ये 36 हम इधर ले जाएंगे, माइनस 36 हो जाएगा। यहाँ माइनस 4 कॉमन निकाल लेंगे, कितना बचेगा 4 3 12, 3x माइनस से माइनस कैंसल प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा इक्वल्स टू माइनस 20 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब बचेगा 3x प्लस y इक्वल 24 डिवाइड में जाएगा 4 अपॉन 4, 4 5 20, 3x प्लस y इक्वल्स टू 5। अतः x एंड y में यही रिलेशन है।